छोटे से लेकर बड़े वाहनों की जो फ़िटनेस फ़ीस है, उसमें भारी भरकम इज़ाफ़ा हुआ है, जिसके बाद कहीं न कहीं जो ट्रांसपोर्टर्स हैं, उनको काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। अब मान लीजिए कि पहले अगर किसी काम के ₹1000 से लेके ₹1500 लगा करते थे, अब वही काम करीब 20 से 25,000 तक हो रहा है, ऐसा कहना है। और जो ये नए जो रेट है, जो नई फ़ीस है, वो लागू भी कर दी गई है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सहारनपुर के ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन से जुड़े ललित पोपली जी हैं। पोपली जी, ये बताइए कि पहले फीस क्या थी फिटनेस की और अब कितनी हो गई है? पहले जो हमारे ट्रक पर फिटनेस लगभग 1000 रुपए की फीस होती थी, 1000-1200 रुपए की। अब वो इन्होंने 15 साल पुराने ट्रक पे बहुत ज्यादा वृद्धि करते 25,000 रुपए तक कर दी है। अब हमारे साथ समस्या ये है कि जो हम लोग एनसीआर में तो नहीं है और छोटे ट्रांसपोर्टर हैं हम यहाँ पे, और हमारे लोगों के जो ट्रक चलते हैं वो एनसीआर से बाहर चलते हैं, पुराने ट्रक हमारे यहाँ चल रहे हैं। अब जहाँ पुराने ट्रक नहीं चल रहे वहाँ तो बड़े ट्रांसपोर्टर हैं, उन्हें फर्क नहीं पड़ता इस बात का, क्योंकि इन्होंने बड़े जो नए ट्रक हैं उन पे फिटनेस की फीस नहीं बढ़ाई, और मतलब बढ़ाई भी है तो वो ना के बराबर ही है। लेकिन इसके जो हम यहाँ एनसीआर से बाहर हैं, हमारे ट्रक यहाँ से ज्यादा हरियाणा, पंजाब और उत्तरांचल चलते हैं, वो सब 15 साल पुराने ही है लगभग, क्योंकि यहाँ पे इतना बड़ा व्यवसाय ट्रांसपोर्ट का नहीं रहा। व्यवसाय आपको देख रहे हैं काफी कमजोरी में चल रहा है हमारा ट्रांसपोर्ट का जो बिजनेस है। तो वो 25-25 हजार रुपए देने बड़े मुश्किल हैं एक ट्रांसपोर्टर के लिए, छोटे ट्रांसपोर्टर हैं यहाँ पे अब। और जैसे इन्होंने टेम्पू पे अब एक एक दो दो गाड़ी वाला आदमी है और वो इतने पुराने ट्रक चला के गुजारा कर रहा है अपना, वो 25,000 रुपये कहाँ से देगा फिटनेस के? छोटे जैसे ऑटो ऑटो हैं या कोई अन्य वो है, उन पर कितना चार्जेस है सर? देखा हो आपने? हल्के वाहन पर 15-7500 से लेकर 15,000 रुपए तक कर दिए, और जो ऑटो रिक्शा और ये टेम्पू वगैरह इन पे 3500 रुपए कर दिए। तो ये पहले 400 से लेकर 600 रुपए तक फीस होती थी, वो 35 उनके लिए 3500 रुपए कर दिए इन्होंने। अच्छा, फिटनेस ये कब तक वैलिड होती है, मतलब एक कितना? साल। अच्छा, एक साल की, एक साल बाद दोबारा करानी पड़ती है। नया ट्रक जब हम लेके आते हैं तो वो 2 साल तक वैलिड होता है, उसके बाद हर साल फिटनेस करानी पड़ती है ट्रक की हमें। और फिटनेस कराते वक्त भी 10 तरह की दिक्कतें हमारे साथ आती है। अभी चालान, अब आजकल ई चालान हो रहा है, हमें पता नहीं, हम ट्रक की फिटनेस कराना जाते हैं तो वहां पर पता लगता है हमारे ट्रक के ऊपर जो ये रोड पे यातायात वाले चालान करते हैं वो 20-30 हजार के चालान निकल जाते हैं। वो पहले तो वो हम भुगतते हैं, उसके बाद फिटनेस का चार्जेस भुगतते हैं। तो बड़ा मुश्किल हो गया है काम को समझते। अच्छा। अच्छा, पहले जैसे आप कह रहे हैं कि पहले ₹1000 तक हुआ करते हैं, ₹25,000 हो गए, लेकिन कह रहे हैं कि कोई अगर उस समय फिटनेस समय से नहीं कराई, उसके बाद कोई पेनल्टी भी है? उस पे पेनल्टी बता रहे हैं, अभी तो आजकल में स्टार्ट हुआ है, पूरी तो उसका हमारे पास जो नहीं है, लेकिन आरटीओ से पता लगा उस पे, उसमें डबल फिटनेस कटेगी उसकी। और जैसे जो जैसे आज हमने फिटनेस फीस जमा करा दी और ट्रक फिटनेस के लिए हम नहीं ले गए तो अब उस पे भी जुर्माना लगा दिया। पहले हमें ये होता था हम फिटनेस फीस जमा करा दी, हमारा ट्रक 2 दिन बाद आया या कहीं वर्कशॉप में है, हम फिटनेस के लिए टाइम होता 2-4 दिन बाद करा ली तो हमें जुर्माना नहीं देना पड़ता था, क्योंकि वो फीस जमा करा चुके होते थे। कल ही एक मामला ऐसा आया कि वो 28 तारीख में फिटनेस खत्म हुई, 28 तारीख में पेमेंट जमा करा दी, और वो फिटनेस पे उन्होंने जो ऑब्जेक्शन लगा दिया, और उसके बाद हमारे से 2,000 रुपये पेनल्टी लेके तब फिटनेस करी उसकी। ये भी सरकारी फीस लगी है 2,000 रुपये। अब आरटीओ साहब से बात करते हैं, वो कहते हैं हमारे हाथ में चीजें है नहीं है, ये सब शासन के आदेश हैं। और सरकार पता नहीं क्या चाह रही है व्यापारी से, हमें तो समझ में नहीं आ रहा कि कैसे काम चलेगा आने वाले समय में, कैसे काम चलाएंगे आगे। सरकार तो हमेशा व्यापारी हित की बात करती है। अब एक ट्रांसपोर्टर के सारा का सारा जो ट्रांसपोर्टर पे डाल रखा, पहले तो टोल टैक्स से मरे हुए हम लोग हैं। एक ही तरह का एक ही तरह के टैक्स को 3 बार दे रहे हैं हम ट्रक जब लेके आते हैं तो हम उसका रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो हमें हर हर क्वार्टरली रोड टैक्स देते हैं, उसका रोड टैक्स भी रोड गई है, टोल टैक्स भी रोड गई है, डीजल पे सेस लगा है वो भी रोड गई है। तो कहाँ एक कहाँ है ये? सरकार वन नेशन वन इलेक्शन की बात तो करती है, वन नेशन वन टैक्स की बात नहीं करती। एक ही आदमी से 3 बार एक ही तरह के पैसे लिए जा रहे हैं। क्यों? इसका कोई जवाब किसी के पास है नहीं। हमने कई बार इस मुद्दे को उठाया तो कोई सुनवाई नहीं है, बस यहाँ तो फिर तो घाटे में चल रहा हो गया। व्यवसाय, ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय खत्म रह गया पूरे शहर के अंदर। जो बड़े ट्रांसपोर्टर थे खत्म होते जा रहे हैं, सिंगल गाड़ी ओनर आ रहा है बाजार के अंदर जो एक एक ट्रक एक एक आदमी खुद चला रहा है। अब हमारा व्यवसाय 80% उन लोगों के पास चला गया है, जो कभी ड्राइवर होते थे उन्होंने एक ट्रक बनाया वो खुद चला रहे हैं। बस वो दो भैया 2 ट्रक चला रहे हैं। हम लोगों के पास बड़ी परेशानी है, हमारे पास ना तो ड्राइवर है चलाने के लिए, और ना ही हमारे पास इतना मजबूत स्थिति रही कि हम इतने सारे टैक्स पे कर पाए। तो हम लोग अपना व्यापार घटा ही रहे हैं, घट ही रहा है व्यापार हमारा। ड्राइवर भी वो नहीं रहे जो पुराने, जो फिट रहा करते थे, लेकिन अब देखते हैं हादसे होते हैं लगातार, देखे हमने कहीं। उसकी सबसे बड़ी वजह है कि ड्राइवर तो बनना ही बंद हो गए अब। ड्राइवर हमारे ऑल ओवर सिस्टम के अंदर, या दिल्ली के आंकड़े भी आप लोगे तो लगभग 40% ड्राइवर कम है। उसका सबसे बड़ा रीजन ड्राइवर कम होने का ये है कि जैसे भी आप देख लो, अब डीएल की फीस पहले आपने कभी बनवाया हो 300, 400, 500 में आपका ड्राइविंग लाइसेंस बन जाता था। आज 10,000 रुपये तो हैवी लाइसेंस की फीस है। उसके अलावा ये इन्होंने प्राइवेट कर दिया, इस सारे सेक्शन को प्राइवेट आदमी को दे दिए गए, सब जगह दे दिए गए, सहारनपुर की बात नहीं कर रहा हूँ, सब जगह की बात कर रहा हूँ। उसमें प्राइवेट के अंदर क्या है कि 6-6 दिन लगातार उसे आदमी को टेस्ट देने के लिए जाना पड़ता है। और कहीं ना कहीं
कुछ चीजें ऐसी भी है जो कैमरे पे नहीं कही जाती। अब बताओ, अगर एक आम आदमी को अपने 5-4 हजार 10,000 महीना की नौकरी के लिए लाइसेंस बनवाने के लिए 25-30-40 हजार खर्च करने पड़ेंगे, तो क्यों खर्च करेगा वो ड्राइवर बिना लाइसेंस चलने की वजह यही है, एक्सीडेंट होने की वजह यही है कि नए ड्राइवर बन नहीं रहे। लाइसेंस की प्रक्रिया इतनी जटिल कर दी गई और उसको वहां तक कोई पहुंचता नहीं है, वहां पहुंचता है तो हर बार फेल होकर आ जाता है, हर बार नई फीस जमा कराता है वो, तो वो इसलिए ये ड्राइवर बनने बंद हो गया, ड्राइवर पर लाइसेंस ही नहीं है। मतलब उम्मीद है सरकार से कि भाई जैसे आप फिटनेस फीस बढ़ी है, इसमें कुछ राहत मिले व्यापारियों को, ट्रांसपोर्टर्स को, क्योंकि बिजनेस भी आप कह रहे हैं कि धीरे धीरे खत्म ही होता जा रहा उम्मीद करते हैं। अब ये कई कई तरह के ऑब्जेक्शन वगैरह लेटर, हमने आरटीओ साहब से भी कल मीटिंग थी हमारी, उन्हें भी अपना विरोध जताया हमने, और हमारे जो नेशनल लेवल के लोग हैं वो भी इस तरह की बातचीत कर रहे हैं। लेकिन अब सरकार का जो लगा हुआ टैक्स कभी वापस तो होता नहीं, आपको पता ही है इस चीज का। तो आप भी तो पत्रकारिता करते 10 साल हो गए, कभी कुछ वापसी हुई? बस आदमी को आदत ही डाल देती है सरकार हर चीज की। अब वो ये भी हमें भी डल जाएगी थोड़े दिन बाद, फिर चाहे हम कम करें काम से ज्यादा करें। तो बढ़े हुए जो फिटनेस के चार्ज हैं उनसे काफी परेशान है ट्रांसपोर्टर, और कह रहे हैं कि भाई दिक्कतें बहुत हैं और साल में एक बार फिटनेस करानी होती है, लेकिन जो फीस है जो अगर पहले 1500 रुपये थी अब वो 25,000 तक पहुंच गई, जिसकी वजह से काफी नुकसान जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनको हो रहा है। टीवी9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH